हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल गोयल अनीशा क्रिएशंस में स्वागत है। आज मैं आपको अमृत उद्यान में इस बार क्या स्पेशल था वो दिखाऊंगी। इस बार मैंने दो नई चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। एक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग अपना क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं और दूसरी साइड लाइव डेमो चल रहा है। अगर आपको पूरे अमृत उद्यान की सैर करनी है तो उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो है सिर्फ 25 मिनट का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं आपको सीधा वहाँ लेकर के चलूँगी जहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे थे और लाइव डेमो चल रहा था। लाइव डेमो में हर चीज़ को सामने ही करके दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से रेशम तैयार होता है, किस तरीके से मुखौटे तैयार किए जाते हैं, चटाई, पेंटिंग, कपड़े, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लाइव करके दिखाई जा रही थी। वो अपनी चीज़ों को सेल भी कर रहे थे और लोग उनको खरीद भी रहे थे। अब हम फाइनली वहाँ आ गए हैं जहाँ है कुछ नया सा। एक ओपन ग्राउंड में आ गए हैं जहाँ अलग अलग सेक्शंस थे। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट के लोग अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम यानी डांस परफॉर्मेंस वहाँ कर रहे थे। एक साइड फूड कोर्ट था, एक साइड लाइव डेमो चल रहा था। अलग अलग सेक्शंस थे। कई जगह पे अपनी चीज़ों को, हैंडमेड चीज़ों को वहाँ सेल किया जा रहा था। जो इन चीज़ों को खरीदने का इच्छुक था, लोग वहाँ पे पेमेंट करके वहाँ से चीज़ें भी खरीद रहे थे। अभी मैं फिलहाल आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट के कल्चरल प्रोग्राम को मैं दिखाती हूँ। इससे दोस्ती करो, ऐसे वीडियो बनाना है ना। कब बना रहे हो? सारा बना। किसका, उसका फोन है या आपका है? अब हम लाइव डेमो की तरफ वाले सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ें सेल की जा रही थी और हाथ के हाथ बनाई भी जा रही थी तथा वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से इन चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। यहाँ रेशम के कीड़ों से भी कपड़े बने हुए थे, वुड वर्क भी किया हुआ था। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ सबसे पहला ये करघे के ऊपर डिजाइन्स डाल के हाथ से एक कपड़ा बना रही हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए किस तरीके से वो बता रही कि धागों को इस तरफ से उस तरफ से डायरेक्शन में ले जाकर ये डिजाइन्स तैयार किए जाते हैं। बहुत ही मेहनत का काम है। अब यहाँ हम फ्लावर वाले सेक्शन में आ गए। ये हैंडमेड फ्लावर्स है, कलरफुल फ्लावर्स है। ये आपको बालों में लगाने के लिए गजरे और क्लिप्स वगैरह इस तरीके की थी। कई सारे यहाँ दिखाई। ये लोगों ने यहाँ अपना पॉट्स, फ्लावर पॉट्स, फ्लावर भी बनाए हुए हैं। ये अपना इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ कि क्या चीज़ है, कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं। हमने जब इनके रेट्स पूछे गए तो ये 50 रुपीज़ से स्टार्ट था मिनिमम। उसके बाद 300, 350, हर तरह के रेंज के हिसाब से यहाँ चीज़ें सेल की जा रही थी। ये देख लीजिए, ये फ्लावर्स हैं, पॉट में लगाए, बड़े सुंदर लगेंगे। ये देख लीजिए, ये गजरा है पीछे बालों में लगाने के लिए। ये देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स बने हुए हैं। इन्हें पॉट में लगाइए, हमेशा महकते चहकते रहेंगे। महकते तो नहीं रहेंगे पर हमेशा सदाबहार से दिखाई देंगे। ये वुडवर्क है, ये हाथ से बना रहे हैं, इसको बिल्कुल महीन बारीकी से काम किया जा रहा है। ये देख लीजिए।
उकेरा जा रहा है। ये चाकू से खुद बनाया है इन्होंने इस डिजाइन को। ये इन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने अपना फोटो और अपने बारे में लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये पीछे की साइड भी ये देखिए कितना सुंदर वर्क है। ये है थांका चित्रकला, तिब्बती बौद्ध कला का बेहतरीन नमूना। थांका चित्रकला में किसी खास देवता के चेहरे को दिखाया जाता है, जैसे कि इसमें महात्मा बुद्ध का चेहरा है। फिर इसमें प्राकृतिक रंगों और गोल्ड डस्ट से पेंट किया जाता है। ये इन्होंने पीछे अपना बोर्ड लगाया हुआ है, फोटो भी लगाई है। ये चित्र सूती व रेशमी कपड़ों पर भी कढ़ाई करके बनाई जाती हैं। पेंटिंग में आमतौर पर लाल रंग लामाओं का रंग, पीला रंग महात्मा बुद्ध का रंग और नीले रंग अमरता का प्रतीक आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यह है मणिपुर की हस्तशिल्प कला। ये कोना घास से बास्केट तैयार की जा रही है। महिलाओं का प्रिय व्यापार है। ये इन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है, फोटो लगाई हुई है। मणिपुर में कोना घास से कई तरह की बास्केट्स तैयार की जाती हैं, जिन्होंने महिलाओं को एक अच्छा खासा उद्योग दिया हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये बास्केट बनाते हैं। इसमें कई तरह की सामान रखने के लिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं बैक स्ट्रैप करघे की तरफ, जिसे लोन लूम भी कहा जाता है। यहाँ इन्होंने अपने बारे में एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है। नागालैंड में यह करघे पीढ़ियों से उपयोग में आ रही हैं। इसके माध्यम से ये पहले ऐसे कपड़ा तैयार करते हैं, फिर ज़रूरत की चीज़ें तैयार की जाती हैं। जैसे ये बैग बनाया हुआ है, यह लकड़ी पर नक्काशी की गई है, जो कि नागालैंड का प्रमुख व्यवसाय है जो पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। ये देख लीजिए, ये एक एक पीस जब हमने इसका रेट पूछा तो उन्होंने एक पीस का प्राइस 8,000 रुपये बताया। ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत बारीकी से इसको उकेरा गया है। नागालैंड की वास्तुकला है। ये देख लीजिए, इन्होंने भी अपना पीछे ये बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा है। जो लोग इनसे कुछ जानकारी लेना चाह रही थी वो इनसे बात कर रहे थे और ये उनको बता रहे थे। ये ग्रीन बैम्बू बास्केट्स हैं, जो कि मेघालय का प्रमुख व्यवसाय है। ये यहाँ पे ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें बनाई हुई हैं। ये बास्केट है छोटी सी, आप इसमें अपनी डेली यूज़ की चीज़ें आप रख सकते हैं। ये देख लीजिए, छोटी सी बास्केट है, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लग रही है। ये कुछ बाउल्स टाइप से बनाए हुए हैं, प्लेट्स बनाई हुई हैं। ये एक और बास्केट है जिसमें आप फ्रूट्स लगा सकते हैं। इन्होंने भी अपना बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है। आप यहाँ आए तो पूरी तरीके से इनकी जानकारी लेकर जाएं। ये मेघालय का एरी सिल्क है। एरी सिल्क से ये कपड़े तैयार किए गए हैं। ये लोग यहाँ पे इसके प्राइस पूछ रहे हैं। इन्होंने भी अपना बोर्ड और यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। सिल्क से बने हुए कई कपड़ों के सैंपल इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। ये असम के प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने बैम्बू और कैन से ये बास्केट्स तैयार की हुई हैं। इनका बोर्ड लगा हुआ है। ये बास्केट है, ये बैम्बू और कैन से बनी हुई है। ये इसका दिखा रहे थे वहाँ पे कि किस तरीके से इनको तैयार किया जाता है। ये देखिए, हैंगिंग है। ये है सार्थेबारी, असम का बैल धातु शिल्प, जिसे ब्रास मेटल क्राफ्ट भी कहा जाता है। ये इनका बोर्ड है। यहाँ इन्होंने अपनी सारी डिटेल लिखी हुई है, कहाँ से आए हैं, क्या लाए हैं। ये एक धातु के बने हुए बर्तन है। तांबे और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। ये वजन में भी बहुत हल्के थे। ये हाथ से बनी हुई चटाइयाँ हैं। जब हमने इनका प्राइस पूछा तो ये इनका बोर्ड लगा हुआ है। इन्होंने यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ इन्होंने किस चीज़ से, मटेरियल से ये बना रहे हैं, ये भी वो अपने पास रखा हुआ है। जब हमने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने एक चटाई का प्राइस मिनिमम 2,000 रुपये बताया। ये पांडुलिपि चित्रकला है, यानी पांडुलिपि चित्रकला यानी हाथ से बनाया हुआ। इसमें हर चीज़ को जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है वो हाथ से ही बनाया जाता है। उसके बाद उसमें जो कलर भरे जाते हैं वो भी हाथ से ही भरे जाते हैं। किसी भी तरीके की मशीनों का प्रयोग या छापे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इन्होंने अपना बोर्ड लगाया है। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी है।
ये पांडुलिपि चित्रकला 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। ये इन्होंने जो बोर्ड लगाया है इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मांजुली मास्क। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे मांजुली द्वीप असम में मुखौटे बनाने की कला बेहद पुरानी है। नाटकों में अभिनय करने के लिए इन मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। ये बांस की पट्टियों, महीन पट्टियों से इनको तैयार किया जाता है। ये पीछे की साइड देखिए बहुत सारे मुखौटे लगे हुए हैं। देवी देवताओं, राक्षस, दैत्यों आदि के मुखौटे तैयार किए जाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे ये दैत्य का मुखौटा है पीछे। ये अब नीचे यहाँ पे ये धागे से बांध करके हनुमान जी के मुखौटे पे मुकुट लगाया जा रहा है। धागे से इसको टाई कर दिया है और ये इसमें मिट्टी, गाय के गोबर आदि का इस्तेमाल करके इसको फिल कर दिया जाता है। ये यहाँ इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है माजुली मास्क। हल्के वजन वाले स्थानीय लकड़ी से तैयार राइनो यानी एक सिंग वाला गैंडा असम का गौरव और राज्य पशु है। ये राइनो हाथ से बनाए जाते हैं। ये बनाए हैं ये देखिए खूब सारे, ये वजन में हल्के होते हैं और चिकनी गहरे भूरे रंग की फिनिशिंग के साथ इनको वार्निश किया जाता है। ये इन्होंने अपना बोर्ड लगाया है, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ रेशम के कीड़ों से रेशम तैयार किया जा रहा है। ये एक महिला है, यहाँ से ये धागा निकाल रही है, इसे खींच रही है, निकाल रही है और ये धागा आगे चल के ये मशीन पर जाता है। वो मशीन इस धागे को खींच रही थी। ये इस तरीके से यहाँ पर लाइव करके यहाँ डेमो दिया जा रहा था, तभी इस सेक्शन का नाम लाइव डेमो रखा हुआ था। ये देख लीजिए बिल्कुल सामने वो करके दिखा रही हैं कि किस तरीके से रेशम तैयार किया जाता है। ये हमने हाथ में भी लेके देखा था। एक ये कोकून था, ये देख लीजिए, इसी से ही धागा खींचा जा रहा है रेशम का। ये इन्होंने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। उसके बाद ये जो कपड़े पीछे शॉल लगा हुआ है, इसकी कीमत हमने पूछी तो इन्होंने रेशम की कम से कम इन्होंने 25,000 के आसपास इसकी कीमत बताई थी। ये है ब्लैक पॉटरी। लोंगपी मणिपुर राज्य का एक छोटा सा गांव है। यह अपनी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे ब्लैक पॉटरी। ये काली मिट्टी के बर्तन काले ज्वालामुखी पत्थर से बनाए जाते हैं। ये इन्होंने यहाँ अपना बोर्ड लगाया हुआ है, इसमें सारी डिटेल है। ये इन्होंने पॉट बनाए हुए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की करगा बुनाई है। इसमें पहले कपास से धागा तैयार करके इस करघे पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये पीछे शॉल लगे हुए हैं। ये इन्होंने ऊपर कोट भी देखो तैयार किया है इसी कपड़े से। यहाँ इन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है लोन लूम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये लास्ट काउंटर ज्वेलरी का था। यहाँ पर डिफरेंट ज्वेलरीज ला के रखी हुई थी। आपको अमृत उद्यान की सैर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।